तो बच्चों, मैं आपका MBBS वाला भैया आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल में। आज हमारा जो केमिकल रिएक्शन एंड द इक्वेशन का जो चैप्टर है उसका सेकंड पार्ट देखेंगे। उसमें अपन क्या क्या चीज़ें देखेंगे, पहले अपन देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें देखेंगे। इसमें जो आपकी NCERT है, NCERT की एक्टिविटी 1.2 देखेंगे। इसके बाद में 1.3 वाली भी देखेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे ऑब्जर्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन ठीक है। फिर अपन देखेंगे केमिकल इक्वेशंस। फिर अपन जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, ये केमिकल इक्वेशन होते हैं, उनको बैलेंसिंग किस टाइप से करते हैं, किस टाइप से करते हैं वो अपन देखेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अपन देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्टिविटी। फर्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी नंबर 1.2। इसमें क्या है, टेक lead nitrate solution in a test tube, add potassium solution to this। इसमें क्या होता है कि भाई अपन क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में किसका सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है, लेड को लिखते हैं Pb से। किससे लिखते हैं, Pb से। और नाइट्रेट होता है NO3। तो लेड नाइट्रेट को कुछ इस टाइप से लिखते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है। ठीक है, अब इस लेड नाइट्रेट में अपन क्या डालते हैं, किसका सॉल्यूशन डालते हैं, पोटेशियम आयोडाइड का। पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन डालते हैं। जो सॉल्यूशन होता है ना, उसको एक्वस ऐसे अपन क्या करते हैं, ऐसे शो करते हैं। ठीक है, जब अपन लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन में अपन पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन डालते हैं तो क्या होता है, तो क्या ऑब्जर्वेशन अपने को देखने को मिलता है। तो इसमें पहले सिंपल से एक इक्वेशन देखेंगे। जब अपन लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन में अपन पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन ऐड करते हैं तो अपने पास सबसे पहले जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है अपने पास लेड आयोडाइड बनता है, जो कि सॉलिड होता है। मतलब लेड आयोडाइड का एक लेड आयोडाइड बनता है जो कि सॉलिड होता है। और पोटेशियम नाइट्रेट बनता है, एक्वस मतलब सॉल्यूशन में रह जाता है। अब कुछ खास बात है, जो लेड नाइट्रेट होता है ना, वो सॉलिड जो होता है, सॉलिड होता है ना, वो क्या होता है, येलो कलर का होता है। येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। क्या बनती है, येलो कलर की PPT बनती है। ठीक है, और ये जो होता है ना, ये जो इसके बाद में अपन देखेंगे, जो ये लेड नाइट्रेट होता है ना, इसको ऐसे ये नीचे क्या हो जाता है, नीचे बैठ जाता है इस टाइप से PbI2। ठीक है, रिएक्ट करने के बाद में नीचे बैठ जाता है। ठीक है, ओके, समझ में। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि येलो कलर का सॉल्यूशन होता है, मतलब येलो कलर की PPT बनती है लेड आयोडाइड की। ठीक है, ओके। तो अपने पास ये जो रिएक्शन है ना, ये आपको ये जो रिएक्शन है ये डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन है। ये आगे आपको बताया जाएगा, अभी मतलब याद करना इसको। ठीक है,
और ये मतलब इसमें क्या बन रही है, पीपीटी बन रही, मतलब प्रेसिपिटेट बन रहा, उसे प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी बोलेंगे, प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी इसको बोलते हैं। ठीक है, ओके, समझ में आया। इसका ऑब्जर्वेशन क्या देखेंगे अपन, ऑब्जर्वेशन की फॉर्म में, ऑब्जर्वेशन की फॉर्म में क्या होगा कि भाई इसमें जो होता है वो लेड नाइट्रेट जो होता है वो पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करके एक येलो कलर की प्रेसिपिटेट बनाता है, उसको पोटेशियम आयोडाइड बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऑब्जर्वेशन जो होंगे इसमें लिख लो, ब्राइट येलो सॉलिड सब्सटेंस form inside the liquid, मोर स्पेसिफिक देखा जाए तो मैं थोड़ा सा इसको वो कर देता हूँ येलो कलर का। ठीक है, कुछ इस तरह से। ओके, ऑब्जर्वेशन में आपको इतना ध्यान रखना है। ओके, पहले स्टार्टिंग में ये दोनों ही जो होते हैं ना, ये दोनों ही क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। समझ में कि जब अपन क्या करते हैं, लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन में पोटेशियम आयोडाइड का एक सॉल्यूशन डालते हैं, इसको लेड नाइट्रेट बोलते हैं, इसको पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन डालते हैं, तो हमने पास क्या बनता है, लेड आयोडाइड। इसको और नाम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, लेड आयोडाइड का येलो कलर का एक पीपीटी बनता है। यह जो एक टाइप की क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, प्रेसिपिटेट टाइप की रिएक्शन है। हमारे पास ऑब्जर्वेशन क्या होगा, ब्राइट येलो कलर का सॉलिड सब्सटेंस हमें फॉर्म होगा इनसाइड द लिक्विड। ओके, समझ में। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के बाद चलते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी एक्टिविटी नंबर 1.3। इसमें क्या करते हैं कि अपन take a few zinc granules in a conical flask and test to add dilute hydrochloric acid and sulfuric acid to this. Handle the acid with care. Do you observe anything what happening around the zinc granules? Touch the conical flask and put tube. Anything change in temperature? अपने को टेम्परेचर के बारे में बताना है इसमें। ठीक, तो इसमें क्या होगा कि भाई हम क्या करते हैं, इसमें वही रिएक्शन की फॉर्म में ही लिखेंगे अपने पास। इसमें क्या होगा कि भाई एक जिंक है, जिंक को लिखते हैं Zn से। जिंक जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, जिंक की ग्रेन्यूल्स जो होते हैं। ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लिखते हैं HCl की, किसकी फॉर्म में लिखते हैं HCl। सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4। ठीक है, जिंक ग्रेनुल मतलब जिंक की फॉर्म में। तो अपन जिंक को किस में डालते हैं, अपन HCl। ध्यान रखना कि जो एसिड होता है ना वो बहुत खतरनाक होता है, इसलिए अपन क्या करते हैं, उसको अच्छे से यूज करते हैं, बिल्कुल केयरफुल यूज करते हैं। ठीक है, तो अपने पास जिंक को सबसे पहले मैंने HCl में डाल दिया। ठीक है, अब क्या करेगा भाई, ये जो जिंक है वो हाइड्रोजन को हटा करके Cl के साथ में रिएक्ट करता है, ZnCl2 बना लेता बस। और ये जो हाइड्रोजन है वो अलग हो जाती है और खुद हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करके H2 गैस बना लेती हैं। क्या बना लेती है, H2 गैस बना लेती है। और हीट की फॉर्म में कुछ एनर्जी निकलती है, मतलब टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। तो ये रिएक्शन देख के आपको क्या लग रहा है कि जब अपन जिंक की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक सॉल्यूशन में जब अपन जिंक के ग्रेन्यूल्स डालते हैं तो क्या बनता है, जिंक क्लोराइड।
जिंक क्लोराइड बनते हैं और H2 गैस जब निकलती कुछ इस तरह से, ध्यान रखना कि जब भी कोई भी चीज़ जो होती है वो गैस की फॉर्म में निकलती है ना, उसको इस टाइप से एरो मार्क से करते हैं। और कोई पीपीटी जब बनती है ना, कुछ इस तरह से अपन एरो मार्क से शो करते हैं, ठीक है। हीट भी निकलती है, ये क्या होती है H2 गैस, ओके। तो ये अपने पास इसका ऑब्जर्वेशन क्या है कि अपने पास जिंक क्लोराइड है, जिंक क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन मिलता है, अपने पास H2 गैस निकलती है। हीट निकलना का मतलब कि हमारे पास टेम्परेचर भी क्या होता है, बढ़ता है। समझिए आगे। अब चलो दूसरी रिएक्शन भी बता देता हूँ आपको। ये रिएक्शन बैलेंस भी कर देता हूँ, ठीक है। जिंक है, अब हाइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करा देता हूँ इसको, क्या होगा ZnSO4 बस, इसमें भी H2 गैस निकलती है, बस हीट निकलती है, ठीक है। तो क्या ऑब्जर्वेशन आया, अपने पास H2 गैस निकलती है और हीट निकलती है, ठीक है। तो इसका जो मतलब ऑब्जर्वेशन की फॉर्म में अपन देखते हैं कि अपन जिंक क्या है, एक टाइप की एक्टिव मेटल है। एक्टिव मेटल को जब अपन एसिड के साथ में रिएक्ट कराते हैं, क्या कराते हैं, एसिड के साथ में रिएक्ट कराते हैं, तो हमारे पास क्या निकलती है, H2 गैस निकलती है और हीट निकलती है। क्या निकलती है, हीट निकलती है, हीट निकलेगी, ओके, समझ में। इसमें जो H2 गैस निकलती है ना, वो बबल की फॉर्म में निकलती है, आपको पता हो तो, एज ए बबल, विजिबल बबल, ओके, ऐसा समझ में। अब ऑब्जर्वेशन लिख लेते हैं अपने पास। ऑब्जर्वेशन क्या होगा, इसमें क्या होगा, एक तो ऑब्जर्वेशन क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, कौन सी गैस, H2 गैस, किसकी फॉर्म में, टाइनी बबल की फॉर्म में, बबल्स की फॉर्म में, टाइनी बबल्स की फॉर्म में निकलती है, ठीक है। और एक टेम्परेचर इंक्रीज होता, राइज इन टेम्परेचर भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, जब इसको टच करते हैं, इसमें देखा है कि फ्यूजन है भाई, टच द कोनिकल फ्लास्क एंड टेस्ट ट्यूब को, टेस्ट ट्यूब को अपन टच करते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। हमें क्या लगता है, थोड़ा सा हॉट टाइप से लगता है। कुछ एक इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो इस रिएक्शन, मतलब ये जो रिएक्शन है उसके बारे में ध्यान रखनी, आगे अपन पढ़ेंगे। ये जो रिएक्शन है वो एग्जाम्पल ऑफ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और इसमें एनर्जी जो होती है, एनर्जी हीट की फॉर्म में निकलती है, तो एक टाइप की एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि एक कोई ज़्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस जो होता है वो कम रिएक्टिव सब्सटेंस को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। मतलब इसमें जो मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव जो एलिमेंट होता है उसको क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। इसमें एक ही ओनली सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए इसे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, इसमें हीट निकल रही है। पीछे वाला जो होता है डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे था कि भाई इसमें दोनों में डिस्प्लेसमेंट हुआ था, ये तो किसके साथ में रिएक्ट कर लिया था, इसने इसके साथ में रिएक्ट कर लिया था और इसने इसके साथ में रिएक्ट कर लिया था, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, ठीक है। ओके, ऑब्जर्वेशन समझ में आया। इस रिएक्शन के बारे में कुछ एक चीज़ें ध्यान रखनी है और सब चीज़ें अपन बाद में देखेंगे, बाद में मतलब अब देखते हैं कि जब हम क्या करते हैं किसी भी रिएक्शन का,
कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसका जब ऑब्जर्वेशन करते हैं, केमिकल रिएक्शन का ऑब्जर्वेशन करते हैं तो अपने को क्या क्या चीज़ें चेंज होती हुई दिखाई देती हैं। ऑब्जर्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हमने को क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं। इसमें क्या होता है, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, स्टेट जो होते हैं वो 3 होता है अपने पास। एक तो होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस। एक एक्वस भी मान लेते हैं कि मतलब जो सॉलिड होता है मतलब चेंज होता है कि नहीं। जैसे आपने हमने देखा था ना, लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन पोटेशियम हाइड्राइड के सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या होता है, पोटेशियम आयोडाइड, सॉरी लेड आयोडाइड का एक येलो कलर का पीपीटी बनता है, तो उसमें स्टेट चेंज होता है कि नहीं, सॉलिड बन जाता है वो। चेंज इन कलर देखा ही था। क्या क्या चीज़ें पॉसिबल है, 4 चीज़ें पॉसिबल। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में भी चेंज होता है। इसके अलावा इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का क्या होता है, इवोल्यूशन भी होता है। ठीक है, इसको ट्रिक से भी हम ध्यान रखते हैं, SCTG। ठीक है, ओके। अब अपन देखते हैं केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन। व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन होती क्या है? इसमें क्या होता है कि जैसे अपन क्या करते हैं, एक मैग्नीशियम का रिबन है, मैग्नीशियम लिख देते हैं, तो ऑक्सीजन के साथ में जब रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनती है कि नहीं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनती है। ये जो एरो मार्क होता है, दिस इज द एरो मार्क। एरो मार्क के जो लेफ्ट साइड होंगे वो क्या होंगे, रिएक्टेंट होंगे, और जो एरो मार्क के राइट साइड होते हैं वो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। ऐसा समझ में? तो केमिकल इक्वेशन कुछ भी नहीं है कि जब अपन क्या करते हैं, रिएक्टेंट जो होते हैं वो आपस में अपने रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, दैट इज़ द केमिकल इक्वेशन। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का रिबन को अपन क्या करते हैं, जलाते हैं। ठीक है, विद द केयरफुली, तो अपन क्या करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक प्रोडक्ट बना लेते हैं, सॉलिड। ओके, ये तो अपने पास ये एक्सपेरिमेंट तो कर ही लिया हमने पहले। और अपन आगे देखते हैं केमिकल जो रिएक्शन होती है उसको बैलेंस किस टाइप से करते हैं। बैलेंसिंग रूल, देखो इसके लिए आपको सबसे पहले रूल थोड़े से लिख लेने हैं। राइट द स्केलेटन इक्वेशन, मतलब आपको कोई भी इक्वेशन दे रखी है, आपको क्या दे रखी है, कोई भी इक्वेशन दे रखी है वो अपने पास लिख लेनी है। दूसरा रूल है इसका, काउंट द एटम। तीसरा है स्टार्ट विद द बिगर एटम। फोर्थ रूल है ऐड कोफिशिएंट टू बैलेंस
ठीक है। उसके बाद में बैलेंस द रिमेनिंग एलिमेंट। 6 फाइनल वेरिफिकेशन। 7 ऐड फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट कौन कौन सी, कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, कि एक्वस है। को देखो ये रूल तो याद करने के लिए इसको कुछ भी नहीं है। अपने को कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें, कुछ चीज़ें आपको पहले से ध्यान रखनी है, कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चीज़ें जैसे रामू था, जैसे अपने पास एक आम है, 4 हैं, केले कितने हैं, 5 केले हैं। कुछ स्टेप से लिखा हुआ कि अपने पास मैंगो कितने हैं भाई, 4 हैं, और बनाना कितने हैं, 5 हैं। तो अपन क्या करते हैं, ये अपने पास एक टाइप से फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूले के अंदर जो ये कोफिशिएंट होते हैं, इनको कुछ भी नहीं छेड़ते हैं अपन, कुछ भी नहीं छेड़ते हैं अपन। जो भी कोफिशिएंट का यूज करते हैं, जो भी अपने पास लिखना होता है, चेंज करना होता है, इसके बाहर करना होता है। कि भाई जैसे आम है, 4 हैं, केले कितने हैं, 5 हैं। यदि मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास मैंगो कितने हो जाएंगे, मैंगो हो जाएंगे। अपन इसको जी इससे मल्टीप्लाई करते, 5 4 जो 20, एंड बनानास कितने हो जाते हैं, 25। ओके। तो अपन क्या करते हैं, इसके अंदर जो होता है ना, जो केमिकल फार्मूला होता है ना, उसको 1% भी छेड़छाड़ नहीं करते हैं अपन, उसके बाहर छेड़छाड़ करते हैं। जितने भी नंबरों से अपन खेला खाली करेंगे वो अपने पास उसके बाहर करेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अभी जस्ट करके आए एक एग्जांपल, कि जिंक का रिएक्शन अपन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में करते हैं तो क्या बनता है भाई, जिंक सल्फेट बनता है, जिंक सल्फेट बनता है, और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, अभी करके आए थे ना रिएक्शन। तो इसमें पहले लिख लेंगे जिंक सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। जिंक सल्फेट का होता है ZnSO4। हाइड्रोजन होते H2, एरो मार्क लगा लेंगे। ठीक है, वैसे भी लगा लेंगे। अब सबसे जो बड़ा जो अपने पास एलिमेंट होता है वो जिंक होता है। तो जिंक इधर कितना, 1 है, यहाँ पे भी जिंक कितना, 1 है। उसके बाद में हाइड्रोजन देखेंगे, सल्फर बड़ा चलेंगे ना, बड़े से सल्फर देखेंगे, ऑक्सीजन देखेंगे, फिर हाइड्रोजन देखेंगे। यहाँ पे सल्फर कितना, 1 है, इधर कितना सल्फर, 1 है। यहाँ पे सल्फर कितना, यहाँ पे भी कितना, 1 है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने वही कितने हैं, 4 हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, 2 हैं। यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 हैं। तो ये तो रिएक्शन पहले से ही बैलेंस्ड है, तो इसको अपन कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, इसका अगला एग्जांपल लेके देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल बूस, जैसे Fe है, आयरन है, जब उसको मॉइस्चर मिलता है Fe3O4 बना लेती है और H2 बना लेती है, मतलब ये आपको देंगे। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इधर Fe कितना भाई, इधर Fe कितना, 1 है, और इधर Fe कितना, 3 है। तो हमें इतने यहाँ पे भी कितना करना होगा, 3 करना होगा। तो अपन क्या कर सकते हैं, 3 यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। बताओ, अपन जो भी चीज़ लिखते हैं, जो भी कोफिशिएंट लिखते हैं, वो अपने पास इसके सामने लिखते हैं, न कि फॉर्मूले के अंदर लिखते हैं। तो
3 यहाँ पे लिखेंगे, कितने लिखेंगे 3 लिखेंगे, तो 3 ये इधर हो जाएंगे, 3 इधर हो जाएंगे, 3 Fe हो गए। उसके अलावा OH, ऑक्सीजन कितने हैं भाई, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने 4 हैं, यहाँ पे 3 हो गए, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने 4 हैं, यहाँ पे कितना है ऑक्सीजन 1 है। यदि मैं इसको 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ, 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 4 होंगे कि नहीं, किसी भी चीज़ के नीचे कुछ नहीं लिखा होता, 1 लिखा हुआ था, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 होता है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं बताओ, 2 हाइड्रोजन है या 8 हाइड्रोजन है, 8 है। क्यों, क्योंकि इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तब उसके जो एक्चुअल होते हैं वो। और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं भाई, यहाँ पर हाइड्रोजन तो 2 ही हैं, यदि मैं किससे 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। समझ में, बिल्कुल सिंपल सा। और अपन जो लास्ट में वो भी तो करते हैं कि जो Fe होता है ना, आयरन, वो तो सॉलिड होता है, ये क्या होता है, वाटर तो लिक्विड होता है, Fe3 ये भी सॉलिड फॉर्म में होता है, ये गैस फॉर्म में निकल जाती है। इसके भी देखते हैं कि ये तो सॉलिड फॉर्म में होता है, ये एक्वस फॉर्म में होता है, ये एक्वस फॉर्म में होता है, ये अपने पास गैस फॉर्म में निकल जाती है बाहर। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, चलो अगला देखते हैं भाई, आ रहा मजा, आ रहा है कि नहीं मेरा। नेक्स्ट एग्जांपल पीबी वाले ले लेते हैं कि भाई पीबी नाइट्रेट है, उसको पोटेशियम आयोडाइड के साथ में जब रिएक्ट कराते हैं, PbI2 KNO3 का सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। उसमें Pb क्या है, Pb कितना भाई, इधर 1 है, इधर भी Pb कितना 1 है, इधर आयोडाइड कितना 1 है, इधर आयोडाइड कितना है 2 है, इधर आयोडाइड 2 है, तो यहाँ पे भी हमने को 2 करना पड़ेगा। इसके अंदर कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करते, इसके बाहर छेड़छाड़ करते हैं, ठीक है। ये जो डब्बा बना लो, यहाँ पर डब्बे के अंदर अपन कुछ भी नहीं करते हैं, डब्बे के बाहर जो करते हैं वो सब बाहर करते हैं। तो इसमें कितना हो जाएगा भाई, ठीक है, तो आयोडाइड यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद में देखते हैं अपने पास पोटेशियम का, देख लेते हैं। पोटेशियम भाई इधर तो कितने हो गए, 2 हो गए सर, इधर तो 1 ही है, क्या मैं इसको भी 2 कर लूँ, बिल्कुल 2 करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जो NO3 है, NO3 कितना, NO3 को 1 ही मानना ज़्यादा, वो कितना 2 है। और इधर भी NO3 कितना 2 है, NO3 नेगेटिव नहीं रखना, NO3 नेगेटिव नाइट्रेट बोलते हैं उसको। यहाँ पे भी कितना 2 है, रिएक्शन बैलेंस हुई कि नहीं, बिल्कुल बैलेंस होगी। अब कुछ एग्जाम्पल और अपन बातें करते हैं। सम इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, सम इम्पोर्टेंट रिएक्शन in which include the condition such as temperature, pressure, catalyst, ठीक है। अपन क्या यूज़ करते हैं उनमें, प्रेशर यूज़ करते हैं, कैटालिस्ट यूज़ करते हैं, टेम्परेचर यूज़ करते हैं। जैसे एक पहला एग्जांपल इनको याद रखना है आपको, ये आपके आ सकते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो क्या होता है, गैस होती है। H2 है, गैस होती है। तो जब अपन प्रेशर डालते हैं 340 atm का प्रेशर डालते हैं, प्रेशर होता है ये, तो अपने पास CH3OH का एक लिक्विड बन जाता है, ठीक है। ये एक रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है। अगला एग्जांपल एक और ध्यान रखना है कि जब CO2 होता है एक्वस फॉर्म में,
6CO2 12H2O लिक्विड सनलाइट की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में कहाँ पर? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में तो क्या बनाता है? C6H12O6 ग्लूकोज बना लेता है, 6O2 बना लेता है एक्वस, 6H2O लिक्विड बना लेता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आ गया समझ में? अब अपन थोड़े से क्वेश्चन करेंगे। आपके एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन हैं। वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर? ये तो पिछले ही उसमें देख लिया था आपने ये तो, चलो फिर भी लिख लेते हैं। ये तो मैंने करा ही दिया था, चलो लिख लेते हैं, कुछ भी नहीं ज़्यादा, दोबारा लिख लेते हैं। पहले का आंसर अपन इस टाइप से लिखना है कि जो मैग्नीशियम है इज़ ए हाईली रिएक्टिव मेटल। मैग्नीशियम जो होती है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होती है। व्हेन स्टोर्ड, जब उसको स्टोर करते हैं, इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। एयर में ऑक्सीजन होती है टू फॉर्म स्टेबल प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला जो होता है MgO, ठीक है। ऑन इट्स सरफेस, उसकी सरफेस पे कौन सी प्रोटेक्टिव लेयर हो जाती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड की, ठीक है। अगला लिखेंगे दिस इनर्ट ऑक्साइड लेयर prevent the underlying pure magnesium metal from reacting with oxygen and burning easily। अपन एक्सपेरिमेंट नहीं किया था कि मैग्नीशियम रिबन को अपन जलाते हैं तो किस टाइप से क्या बनता है, ठीक है। देयरफॉर द रिबन is rubbed with sandpaper to remove this protective layer। exposing the reactive magnesium metal so it can combust completely and readily। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं भाई, जब
मैग्नीशियम होती है ना, मैग्नीशियम जो होती है बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होती है, तो इसको जब स्टोर करते हैं तो किसके साथ में रिएक्ट कर जाती है, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर जाती है, और क्या बना लेती है, एक स्टेबल और प्रोटेक्टिव लेयर को, किसकी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, जो उसकी बन जाती है। अभी जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर होती है ना, जब अपन क्या करते हैं उसको रिएक्ट करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ में, तो वो बहुत ज़्यादा ईजिली बर्न नहीं होती है, ठीक है। इसलिए अपन क्या करते हैं, उसको सैंड पेपर से वो करवाते हैं। अगला कि केमिकल को बैलेंस करना, कुछ भी नहीं है, बैलेंस करना केमिकल रिएक्शंस को। इसमें हाइड्रोजन है, क्लोराइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है भाई, H2, ठीक है। क्लोराइड का मतलब Cl2, HCl, इनको ध्यान रखना है। बेरियम क्लोराइड का मतलब क्या होता है, BaCl2, इसका जो फॉर्मूला होता है। एल्यूमिनियम सल्फेट का जो होता है वो Al2SO4 ऑल्थराइज होता है। बेरियम सल्फेट BaSO4, एल्यूमिनियम क्लोराइड का AlCl3 होता है, ठीक। सोडियम NaH2O, NaOH, H2 गैस, ठीक है। ये थोड़ा सा ये तीनों रिएक्शन अभी बैलेंस करके देखते हैं, कुछ भी नहीं, इजी सा, ठीक है। पहली रिएक्शन क्या थी भाई, बताओ पहली रिएक्शन क्या थी, ये पहली रिएक्शन क्या थी, पहली रिएक्शन यह क्या थी भाई, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। कि अपन H2 है उसको Cl2 के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है, HCl बनता है। कि सर आपने तो बताया था कि हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर कितने हैं, सॉरी सबसे Cl से स्टार्ट करते हैं ना, Cl, यहाँ पे भी Cl, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, जो Cl यहाँ पे कितना 2 है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 2, क्या यहाँ पे चेंज करूँगा, यहाँ पे चेंज करूँगा, यहाँ पे चेंज करूँगा, हमेशा यहाँ पे चेंज करते हैं। इसके अंदर मतलब एक अगर अपन डब्बा बना लेते हैं, इसको डब्बा बना लेते हैं तो डब्बे के अंदर कोई चेंज नहीं होता, डब्बे के बाहर ही चेंज होता। तो यहाँ पर कितना होगा 2 हो गए। हाइड्रोजन कितना भाई यहाँ पे 2 है, तो अब हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। ओनली ये करना। दूसरा रिएक्शन आपको ध्यान होगा कि BaCl2, बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन अपन क्या करते हैं, सोडियम सल्फेट के साथ कराते हैं। बेरियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, ध्यान रखना ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन है क्या, अरे ये रिएक्शन थोड़ी था, ये ना थी। देखिए इसमें क्या थे, बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन अपन क्या करते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइज कराते हैं तो क्या बनता है, BaSO4 AlCl3 बनता है, ठीक है। उसमें मैंने क्या बताया कि यहाँ पर बेरियम, इधर भी बेरियम लिख लेना। बेरियम कितना भाई 1 है, इधर भी 1 है, पुश है, ठीक है। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर Cl देखेंगे, Cl कितना भाई 3 है, सॉरी यहाँ पे कितना 2 है, 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कितना 2 है। अब मैं इनको किससे मल्टीप्लाई करूँ, इधर तो यदि मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना आ जाएगा 6 इक्वल आएंगे कि नहीं, बिल्कुल इक्वल आएंगे। इसको मैं कितने से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पे 3 लगा दूँ, यहाँ पे 2 लगा दूँ, क्लोरीन कितने हो गए 6, यहाँ पर भी क्लोरीन हो गए। लेकिन सर आपने तो कहा था कि, क्या कहा था सर, यहाँ पे तो बेरियम कितना होगा 3 हो गया, यहाँ पे कितना 1, तो मैं बेरियम को क्या 3 लगा दूँ क्या, लगा दो सर,
लगाना तो पड़ेगा। फिर एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम इधर कितना है सर, 2 है, या इधर भी एल्यूमिनियम कितना, 2 है। यहाँ पे SO4 को एक ही काउंट करना है, SO4 माइनस वो कितना है, 3 है। यहाँ पे SO4 कितना है भाई, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3, यहाँ पे भी SO4 कितना होगा, 3। आगे समझ में, बिल्कुल इजी पीसी की इजी पीसी। थर्ड अपने पास बात करें, थर्ड जो एग्जांपल है कि सोडियम है उसको वाटर के साथ में रिएक्ट करवाते हैं, क्या बनता है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2 गैस निकल जाती है। इसको बैलेंस करना है तो यहाँ पे सोडियम कितना है सर, 1 है। यहाँ पे भी सोडियम कितना, 1 है। नहीं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन सर, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1 है, यहाँ पे भी 1 है। लेकिन सर इधर की तरफ ऑक्सीजन 2 3 है, इधर हाइड्रोजन कितना, 2 है। अब अपने को उलट पुलट करना पड़ेगा। पहले तो हमने ये लिख ही लिया, सबसे पहले तो ये लिख लिया, ओके। अब इसमें क्या, हाइड्रोजन को किससे मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, यहाँ पे 3 से, यहाँ पे 2 से, 6, तभी तो बराबर आएगा। तो यहाँ पे 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर। तीन से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस का ही तो लोचा पड़ रहा है ना, ओके। हाँ ठीक है, करके देखते हैं अभी। तो यहाँ पे 3 लगा देते हैं, यहाँ पे 2 लगा देते हैं। तो कितना सोडियम है, यहाँ पे सोडियम भी 2 है, तो यहाँ पे भी यदि मैं 2 लगा दूँ, 2 सोडियम, 3 ऑक्सीजन होना चाहिए फिर यहाँ पे। अब मैं क्या करूँ, कुछ ही नहीं है। अब यहाँ पे 2 लगा के देखो, 4, हाइड्रोजन कितना था। अब भाई यार क्या मूर्खपंती है भाई, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया भाई, 4 हो गया। यहाँ पे 2 इसका 2 इसका 2, यहाँ पे भी 4 हो गया, ठीक है, हो गई रिएक्शन, ओके। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है विद स्टेट भी सिंबल करना है। पहला, बेरियम क्लोराइड को जब हम सोडियम सल्फेट के वाटर में रिएक्ट करते हैं तो इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट बनता है, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड बनता है। पहला तो ये। दूसरा, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन वाटर में रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोक्लोराइड एसिड फॉर्म करता है, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इन वाटर। इसमें कुछ नहीं, पहला जो बेरियम क्लोराइड होता है ना, एक्वस, सोडियम सल्फेट के साथ में रिएक्ट करता है तो क्या बनाता भाई, सॉरी, ओके, ओ सॉरी, किसके साथ में रिएक्ट करता है, सोडियम सल्फेट के साथ में रिएक्ट करता है, वो भी एक्वस में ही होता है, BaSO4 बनता है, यहाँ पर NaCl बनता है। जो BaSO4 होता है ना उसकी PPT होती है, ध्यान रखना। सोडियम क्लोराइड जो होता है वो एक्वस फॉर्म में होता है, इसको जब PPT बनती है तो कुछ इस तरह से शो करता है। अब बैलेंस करो, देखो यहाँ पे Ba कितना, 1 है, B कितना, 1 है। यहाँ पे Cl2 कितना भाई, Cl कितना,
2 है, यहाँ पे Cl कितना 1 है, उसको कहाँ से, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, 2 हो गया। यहाँ पे सोडियम कितना है, 2 है, यहाँ पे भी सोडियम कितना हो गया था कि 2 हो गया था लगाने के बाद। यहाँ पे SO4 कितना है, 1 है, यहाँ पर भी SO4 कितना 1 है, हो गई बैलेंस रिएक्शन। ठीक है, इसका दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोजन की रिएक्शन अपन हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड के साथ में करवाते हैं तो क्या बनती है, NaCl बनता है, H2 बनता है। जो NaOH एक्वस सॉल्यूशन होता है, HCl जो होता है वो एक्वस फॉर्म में होती है, NaCl जो होता है वो एक्वस फॉर्म में, और H2 जो होता है लिक्विड फॉर्म में होता है। अपने को कुछ नहीं करता, देखना है कि यहाँ पे सोडियम कितना है, 1 है, यहाँ पे सोडियम कितना है, 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना 1 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितना 1 है, इधर की साइड है। इन दोनों का देख के ना, हाइड्रोजन 1 2 कितना 2 हाइड्रोजन है, मतलब 1 + 1 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2 है, और क्या बचा, Cl कितना 1 है, यहाँ पे भी Cl कितना 1 है, तो इधर इतना पहले से ही बैलेंस है। ठीक है, थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई सेशन। ओके।